पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवनों के शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और आज इस बैठक में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री श्री भवन निर्माण श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, कृषि तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव श्री श्रवण कुमार जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव कैप्टन बंदोपाध्याय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षक गण, पशु वैज्ञानिक गण, पशु चिकित्सक गण, छात्र छात्राएं, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज शिलान्यास का अवसर मिला है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। वैसे जब ये मुझे एक सप्ताह पहले इसके बारे में बात आई कि उसका शिलान्यास करना है, तो मुझको लगा कि अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कब हमने किया और इसको आकर के एक एक चीज देखा और फिर हमने लोगों को, खास करके जितने हमारे अधिकारी थे, सबको भेजा कि देख लीजिए किस प्रकार से किस इलाके में इस भवन का निर्माण ठीक ढंग से होना चाहिए। तो ये सब काम कर दिया था 2.5 साल पहले, तो मुझको लग रहा था कि ये सब हो गया था तो काम शुरू हो गया होगा। लेकिन जब मुझको एक सप्ताह पहले या 6-7 दिन पहले जब ये कागज मिला, लोगों ने मुझको बताया, तो हमने कहा अभी तक काम शुरू नहीं हुआ वहां। तो खैर कम से कम पता चला, फिर हमने कहा कि क्यों इतना देर लग गया, क्यों इतना हुआ। तो खैर बीच में चलिए कोरोना का भी दौर था, बहुत तरह की बात थी, लेकिन अब जब शुरू हुआ तो आज जो हमारे माननीय कुलपति हैं डॉक्टर रामेश्वर बाबू, इन्होंने तो पूरी बात रख दी कि कोई चीज किस तरह से इसको करने चलेंगे, कर रहे हैं। लेकिन जब ये विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई तो जरा नाम जान लीजिए, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। इस नाम का पशुओं का कोई विश्वविद्यालय इस देश में नहीं था। पहली बार ये जो हमारे बने कुलपति और इनसे हमारी बातचीत होती थी और ये इसके विशेषज्ञ हैं, तो हम लोगों ने खास तौर से इसका नाम रखा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ये पहले नहीं था। अब सुन रहे हैं कि थोड़ा बहुत बाकी जगह पर भी अब पशु विज्ञान कहने लगे हैं लोग। पहले ये पशु विज्ञान नहीं कहलाता था, तो ये यहीं पर बिहार में शुरू हुआ पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। बहुत लोग तो तरह तरह का बोलते रहता है ना, बिहार में जो कुछ खास काम हम लोग करते हैं उसको भूल करके कुछ कहेगा बिहार में कुछ होता ही नहीं, एकदम बेकार है। कई लोगों को जब किसी को मन करता है कोई चीज कहने का तो ऐसे ही कहते रहता है, तो इसके लिए हमको कोई उसकी चिंता नहीं होती। लेकिन आप जान लीजिए कि किस तरह से प्रारंभ काल से ही किया गया और क्या हालत था। हमारे तो सभी साथियों ने सब कुछ बता दिया, मैं उसको दोहराऊंगा क्यों। जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। अब बीच में तो हम इनको दिए ही हुए थे, तो नाराज थे, तो फिर दूसरे को हुआ। अब फिर जब मौका मिल गया तो दोबारा हमने भेज दिया, क्योंकि हम काम जो करवा रहे थे देखा कि इसी के साथ तो इसका भी काम ये अच्छा कर रहे हैं। और बीच में ये बिल्कुल दुखी होकर के आकर के एक दिन कहने लगे, एक तरह से रोने जैसी स्थिति में कि हमको छोड़ दिया जाए। पता नहीं उस समय क्या चीज से परेशान थे। तो जब हम मुक्ति मिल गई तब अभी बड़ा इत्मीनान से आज हम देख रहे थे, आज जो बोल रहे थे, तो सारी पुरानी बातें जो की गई है उसकी चर्चा आपने कर दी। तो अब जरा ठीक से काम कर रहे हैं,
खूब बढ़िया ढंग से, खूब अच्छे ढंग से काम कीजिएगा और अब तेजी से ये काम हो जाए। अब चूंकि ये काम तो मान लीजिए कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा, इसका निर्माण का कार्य किया जाएगा, लेकिन देखना तो विभाग को एक एक तौर पर देखना। और जितने हमारे यहाँ पर सब लोग हैं, न सिर्फ कुलपति महोदय को कहेंगे, बाकी अन्य सभी लोगों को, प्रोफेसर और सारे लोगों को कहेंगे कि एक एक चीज को देखिएगा जरूर, हर चीज खूब अच्छे ढंग से बन जाए, ताकि आपको पढ़ाने में भी सुविधा हो और पढ़ने वाले को पढ़ने में भी सुविधा हो, और गाय वगैरह को भी सुविधा इसके चलते हो जाए कि इतना बढ़िया ढंग से ये काम हो। आज जो मेरे सामने तस्वीर देखने को मुझको मिला तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब तस्वीर वगैरह तो आप लोगों ने अच्छा बना दिया और ठीक ढंग से, तो उसी तरह का बन जाए, कहीं ऐसा ही नहीं वो खाली बना के दिखा दिए। समझ गए ना मंत्री जी आप? ऐसा नहीं हो कि खाली दिखा दिए, बनना चाहिए उस तरह से, खूब अच्छे ढंग से बनवाइएगा ताकि ये बहुत हो। आप सब लोगों को मालूम है और आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से हम लोगों ने शुरू किया था। पहले तो पूरे बिहार में एक ही था, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, और उसके बाद ही हम लोगों ने जो शुरू किया, तो आप तो सबको मालूम है ना, कृषि रोड मैप जो हमने काम शुरू किया 2008 से, कितने विशेषज्ञों से और किसानों के साथ बातचीत हम लोगों ने करके जो कृषि रोड मैप शुरू किया, तीसरा चल रहा है अभी, 1 साल का उसका और एक्सटेंशन हम लोगों ने दिया। तो उसी समय ये सारी बातें जब चल रही थी तो ये लग रहा था कि भाई हम कृषि का विकास चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि इसके लिए तो कितने एक ही विश्वविद्यालय। फिर हमको लगा कि भाई ये इतना पुराना विश्वविद्यालय है तो इसको तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किया, हालांकि प्रयास करते रहे, काफी समय लगा, अंत में जाकर 16 में वो हुआ। लेकिन जब हमने सोचा कि इसको कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाए, तो उसी समय हम लोगों के मन में ये बात आ गई कि हम और करेंगे। जो सबौर में था, तो वहां पर भी, और सबौर वाला भी कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना था। अब उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2010 में ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, उसमें भी जो भागलपुर में है, उसको भी हम लोगों ने शुरुआत कराया और 10 से और वहाँ भी काम करवाया, और उसके लिए अनेक हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस का भी निर्माण करवाया अनेक जगहों पर। तो इसीलिए ये सब काम तो किए, लेकिन उसी समय लगा कि साहब पशुओं के लिए एक तो कॉलेज यहाँ पर बना हुआ है पटना में ही, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तभी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक विश्वविद्यालय ही और होना चाहिए, इसलिए इसका नामकरण किया पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो अन्य जगहों पर जो काम कर रहे हैं, तो उसमें भी जो अभी कहा गया आप लोगों को कि किशनगंज में जब हम शुरू किए थे, वहाँ पर भी एक कृषि महाविद्यालय का काम हमने शुरू किया और डॉक्टर कलाम का नामकरण किया। उनका जैसे ही डेथ हो गया था तो हमने नामकरण उसका कर दिया था, डॉक्टर कलाम का, APJ अब्दुल कलाम साहब का भी नामकरण हमने उसका कर दिया। और उसको जो करने लगे और जिस स्थान पर उसको हम लोगों ने शुरू किया, वो इतना अच्छा वहां पर भी बनाया जा रहा है। और जब वो बन रहा था तो उसी समय हम लोगों ने ये सोच लिया कि वहां सब जो जितना भी है, तो एक तो वेटनरी कॉलेज, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, तो उसी समय हम लोगों ने ये बातचीत कर दिया कि एक फिशरीज कॉलेज पहले बना और फिर उसके लिए हम लोगों ने वेटनरी कॉलेज, यानी एक उसी के साथ जो बनाया, तो फिशरीज कॉलेज और वेटनरी कॉलेज, तो इसका भी वहां पर निर्माण कराया गया। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि पटना के अलावे वहां पर 2 और बना दिया गया। तो इस तरह से ये बात हो गई कि जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है उसी के अधीन। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने बनाया था सबौर का, मतलब जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बनाया, तो उसी समय जो पटना का ये था कॉलेज, इसको हम लोगों ने शिफ्ट किया उसी में, और उसके बाद इसको खुद ही एक विश्वविद्यालय बनाने का, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया। वो बन गया और यहाँ पर अब काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और एक एक तरह से जानवरों के चिकित्सा के लिए और सब तरह का जो प्रयास किया जा रहा है,
ये खुशी की बात है और इसी के लिए किया गया था। कितना बार तो यहाँ के लोगों को हम बुलाते ही रहते हैं ना, हम भी तो गाय पाले हुए हैं ना, तो कितना बार कोई गाय का तबीयत खराब कभी कभी होता था तो यहीं से हम अनुरोध करते थे, लोग आकर के देखते थे। हमने कहा कि भाई अब जरा वहां पर भी पूरा का पूरा इंतजाम ठीक ढंग से होना चाहिए। तो ये काम तो कई वर्षों से पहले से हुआ, तो अब इसका हो जाए और अब विश्वविद्यालय जो नए रूप में आ जाएगा, जो जो बन करके तैयार हो जाएगा, ये कितना अच्छा हो जाएगा। और जो कुछ आप सब लोगों ने बता दिया कितने तरह के बिल्डिंग बनेंगे, तो उसमें भवनों में अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन, आधुनिक पशु चिकित्सालय एवं पशु प्रजनन केंद्र, कृषि किसान प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ रहेगा। अब आप समझ लीजिए किसानों का भी प्रशिक्षण होगा और छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल एवं खेल परिसर, यानी जो छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ेंगी उनके लिए खूब अच्छा इंतजाम होना चाहिए हॉस्टल का, इसका भी ख्याल रखा गया कि उन लोगों को रहने में किसी तरह की असुविधा न हो, अच्छा लगे, तो इसीलिए उसका भी किया जा रहा। और उसके लिए और अब खेल परिसर, ताकि खेल कूद भी वो करे, खाली पढ़े नहीं बल्कि खेल परिसर भी हो, तो ये सब भी काम किया जा रहा। और विश्वविद्यालय के कर्मियों हेतु आवासीय भवन, तो यानी सब तरह के जो प्रोफेसर हैं, दूसरे सब लोग हैं, सारे लोगों के लिए भी भवन होना चाहिए ताकि किन्हीं को कोई असुविधा नहीं हो। तो इसके लिए सब बनाया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तो ये भवन निर्माण विभाग से चाहेंगे कि भाई जरा आज मंत्री जी का लंबा भाषण हुआ है, इसका जरा विकास भी तो बहुत संक्षेप में जो सचिव है वो बोल दिए, लेकिन हम चाहेंगे कि जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें तेजी से काम होगा और ये तेजी से बन करके तैयार होगा तो हमको बहुत खुशी होगी। हम ये आप सब लोगों से ये आग्रह करेंगे। और कितने तरह से सब कुछ काम किया जा रहा है, तो इसके लिए राज्य में युवाओं में कृषि के प्रति लगाव बढ़ा। अब आप बताइए, तो पहले जो एग्रीकल्चर में लोग पढ़ते थे तो कितना लोग स्टूडेंट चला जाता था, उसका एडमिशन कहीं और हो जाता था। अगर कहीं इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर में आ जाता था बहुत लोग, और फिर जब कहीं हो जाता था छोड़ के चला जाता था। तो अंत में देखा ये जाता था कि उस कॉलेज में मतलब कम लोग रह जाते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि भाई इतना कम क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में गौर किया कि आखिरकार लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और बाकी लोग, और बहुत लोग आते नहीं थे पढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने प्रेरित किया कि साहब वो पढ़ेंगे। और समझ लीजिए कि जितना भी कृषि और जितने इससे संबंधित, चाहे पशु का हो, और जितने विश्वविद्यालय और कितने और कॉलेज बनाए गए, पहले तो कितना कम था, अब कॉलेज भी कितना हम लोगों ने बनवाया और सब तरह की पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन लोग पढ़ें, लड़के और लड़कियां पढ़ें, इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि जो भी एडमिशन लेगा पढ़ेगा उसको 2000 रुपया महीना उसको मदद करेंगे हर बार, और हर साल 6000 रुपया कोई किताब वगैरह जो भी लेना है उसके लिए। 6000 वाला नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, ये बात आ रही है कि काहे नहीं मिल रहा। ये तो मेरा शुरू से दिया हुआ 6000 रुपया आपको नहीं मिल रहा है? निश्चित रूप से देखिए भाई, ये सब कोरोना का केस को तो दे देना ना चाहिए। अब कोरोना के दौर में भी तो हम सबको मदद कर रहे थे। कोरोना के दौर में जो हमारे बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए थे उनको हम मदद किए, उनको यहाँ लाने में मदद किए। हमारे स्टूडेंट को क्यों नहीं मदद करिएगा? सबको मदद करिए, राज्य सरकार की तरफ से पूरा किया हुआ। जरा कृपा करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये मालूम ही नहीं था, अगर मालूम होता तो हम क्यों नहीं देंगे? सब लड़के लड़कियों को तो मिलना ही चाहिए भाई। जो भी दे रहे हैं, जो भी सरकार ने इंतजाम कर दिया है भाई, उसमें कोई कमी मत लाइएगा। नहीं तो ये हमको अभी जो बोले बड़ा अच्छा हुआ कि आपके कहने से मालूम हुआ, हमको मालूम ही नहीं। ये हमको अगर किसी ने बताया होता तो ये तो उसी समय हम करवा देते। लेकिन खैर ये सब किया जा रहा ताकि लोगों को सुविधा हो, और अब पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की संख्या बढ़ी है, तो इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान रखना है और देखना है।
और सब कुछ को उसके बारे में तो इन लोगों ने बता ही दिया कि हम लोग तो एग्रीकल्चर कृषि रोड मैप जो काम शुरू किए, अब उसके चलते कितना हर चीज का हो रहा है। और कृषि रोड मैप पे खाली खेती वाली बात नहीं है, उसमें हर चीज का है। आप समझिए कि चावल, गेहूं, मक्का सबका कितना बढ़ा, दूध का उत्पादन लगभग दोगुना हो गया, अंडा का उत्पादन लगभग 2.5 गुना हो गया, मांस उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, मछली का उत्पादन हम लोगों ने इसका टारगेट रख दिया था इस बार के इसमें जो है कृषि रोड मैप वाले में 8 लाख मीट्रिक टन का, अब ये हो गया है 7,61,000 मीट्रिक टन हो गया। अब जो बाहर से आता था, अब बाहर से न के बराबर बहुत कम आता है, लेकिन अपने यहां से भी अब बिहार के बाहर जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, मछली जो बिहार के बाहर जा रहा है। तो इतना सब काम हो रहा है, तो ये सब चीज हो रहा है, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और पूरे तौर पर हर तरह से कोई भी चीज में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, हम लोगों ने इस तरह से पूरा काम किया है कि इसका पूरा का पूरा विकास हो जाए, सारा प्रगति। और हमारे साथी सब लोग बता रहे हैं चावल का कितना बढ़ गया, गेहूं का कितना बढ़ गया, सब कुछ का, मक्का का कितना बढ़ गया, ये सब काज तो हुआ ही, दूध का कितना बढ़ गया, सब कुछ लोगों ने बता दिया। लेकिन आप समझ लीजिए कि मछली का उत्पादन, अब सब चीज को करते हुए सब तरह से ध्यान देना है ताकि लोगों को सुविधा हो। और आप देख रहे हैं सब्जी वगैरह का क्या हालत था, पहले कोई कितना कम बिकता था जी, कितना कम बिकता था। आजकल देखते हैं कहीं बाहर निकलते हैं तो कितना तरकारी बिक रहा है, कितना सब्जी बिक रहा। अभी जो हम दारू बंद करा दिए ना, तो लोगों का पैसा जो बच रहा है अब उसी से सब खाए, नहीं तो घरे में सब दारू पी करके परिवार को बर्बाद किए रहता था। हालांकि अभी भी शराब पीने वाले कुछ लोग तो होते हैं ना, इधर उधर गड़बड़ करने वाले होते हैं ना। और जो शराबबंदी हम लागू कर दिए, उससे जो हमसे कुछ लोग बड़े बड़े लोग नाराज रहते हैं, तो अनाप शनाप के चलवाते रहते हैं इधर से उधर। लेकिन आप जरा देख लीजिए, कभी सोचिए तो सही कि कितना ज्यादा विकास हुआ, कितना नए नए चीज लोग देख रहे हैं, कितना सब्जियों का और एक एक चीज का प्रयोग कितना हो रहा है, कितना बेहतर खाना लोग खा रहे हैं। हम लोगों ने महिलाओं के विकास के लिए भी सब काम किया। तो एक एक काम जो किया गया है तो सब तो सही है, लेकिन ये जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि और अब तो पशुओं का जो इलाज होगा, इसके लिए आप समझ लीजिए कि अब 8 से 10 पंचायत में, 8 से 10 पंचायत में हम लोगों ने पशु अस्पताल बनाने का 7 में से 2 में निर्णय ले लिया। अब सब जगह पशु अस्पताल बनेगा, कोई पशु को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सब काम किया जाएगा। और आप लोगों को बता दिया गया कि सारा सब कुछ हुआ। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन, सब तरह का, और डोर स्टेप डिलीवरी की सब ठोस व्यवस्था। तो ये सब चीज जो किया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य यही है कि सही मायने में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, लोगों का स्वभाव बेहतर होगा और राज्य का विकास होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इतना हम लोग पीछे थे, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों की आबादी, एक क्षेत्रफल कम है और आबादी ज्यादा है, इतना ज्यादा 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतनी आबादी कहीं नहीं है देश में। दुनिया के 1-2 राज्य देश को छोड़ करके कहीं नहीं है, इतनी आबादी है। इतना आबादी होने के बाद भी सब काम हो रहा। अब पहले देखते थे कि क्या स्थिति रहती थी, कहीं देखते थे आप लड़कियों को और महिलाओं को, और आजकल जब देखिए कहीं भी आप जाते हैं तो पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और कितना पढ़ रही है। अब लड़की कितना पढ़ रही है, पहले नहीं पढ़ती थी, साइकिल योजना का शुरुआत कराए, अब लड़की कितना हो गई आपको मालूम है। अब मैट्रिक के परीक्षा में लड़का से भी थोड़ा ज्यादा लड़की हो गई है। अब ये स्थिति हम लोगों का। तो उसी तरह से हर क्षेत्र में आप जरा देख रहे हैं कि अब IAS वगैरह में भी कितना लड़की आ रही है बात। आप तो सब जगह आप देखिएगा कि कितना ज्यादा विकास हो रहा है। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। और हम तो अब जो वाइस चांसलर साहब हैं,
हम तो उन्हीं से कहेंगे कि भाई सब आप पर निर्भर है, और सारे जो आप लोग प्रोफेसर हैं, सब लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं, छात्र छात्राएं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। पूरे तौर पर काम कीजिएगा। अगर और किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, तो हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों को और मदद करवाएंगे, ताकि खूब बढ़िया से आप आगे बढ़िएगा। इतना हम आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं। और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तेजी से बन जाए, जल्दी से जल्दी इसका बन जाए। ये देखने में इतना सुंदर लगेगा, और कितने लोग जब बाहर से आएंगे तो कितना प्रभावित होंगे। इसलिए जरा निवेदन है मेरा, फिर दोबारा, समझ गए ना आप लोग, जरा ध्यान दीजिए, जल्दी से जल्दी बनवा दीजिएगा, ताकि इसको सब कुछ हो और पूरा का पूरा काम हो। तो आप सब लोग पूरा बुलंद रहिए, मस्त रहिए, और पढ़िए, और पढ़ाने वाले पढ़ाइए, और इलाज भी करिए, सब तरह से काम करिए, ताकि पूरी की पूरी तरक्की हो। बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के अवसर पर आपके यहाँ आने का मौका मिला, मुझको बड़ी खुशी हुई, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलो, कोई बात है तो बोल दो, बोलो। क्या कराएगी जी? नहीं, ऐसा हम वाइस चांसलर साहब से कहेंगे कि एक बार उन लोगों से विचार करके आप ले आइए, और प्रस्ताव हम लोगों को दे दीजिए। हम लोगों से जो भी होगा अधिक से अधिक आपका सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, उसमें कोई चिंता की बात आप मत करिएगा। और खूब आगे बुलंदी के साथ पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए आज जो कार्यक्रम शुरू हुआ, इसके लिए भी मैं इन लोगों को बधाई देता हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।